दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं बड़े मॉडर्न विचारों वाला लड़का हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी ममेरी बहन की है, जो कि आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी। मेरी ममेरी बहन शालू है और उसकी उम्र 19 साल की है और मैं 25 साल का हूँ। शालू का कोई सगा भाई नहीं है। उसके लिए मैं ही उसका इकलौता भाई हूँ जो उससे राखी बंधवाता हूँ। मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि उस घटना से पहले कभी ऐसा ख्याल मेरे मन में नहीं आया था, किंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी सोच में बदलाव शुरू हुआ। ये हालात इसलिए बदले क्योंकि पहले मेरा काम मेरी चचेरी बहन या सगी बहन के द्वारा ही होता था, किंतु एक दिन उन दोनों को एक साथ ही सीए की पढ़ाई के लिए जाना था और दोनों 3 महीने को लिए गई थी। तो अब मैं परेशान रहने लगा। जब वो दोनों ही चली गई तो मेरे पीछे से मोरी मुलाकात ममेरी बहन से हुई। उन्हीं दिनों मेरे मामा की लड़की शालू लखनऊ रहने आ गई थी और मम्मी ने उसे यहीं रहकर पढ़ने के लिए रोक लिया था। पहले पहल तो मुझे उसके बारे में कुछ भी ख्याल नहीं आया। फिर एक दिन यूँ हुआ कि मैंने उसे रेडी होते वैसे देख लिया था। बस उसी वक्त तय हो गया कि अपना काम इसी से निकलवाया जाए। एक दिन की बात है, मेरी बहन शालू जल्दी में कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। मेरी इस बहन के पास भी टच वाला मोबाइल था और मेरे पास भी था। शालू जब स्कूल जाने के लिए रेडी हुई तो वह जल्दबाजी में अपने रूम से निकली और नीचे जाने लगी। जैसे ही वह मेरे कमरे के सामने से निकली, मैं भी अपने कमरे से निकल रहा था और उसके कमरे की तरफ उसे देखने ही जा रहा था। उसी वक्त अचानक से वह मुझसे टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे संभाला। वह थैंक्स बोलकर चली गई, किंतु मैं और परेशान होने लगा। कोई मौका नहीं मिल रहा था बात करने का। वह अक्सर या तो माँ के साथ होती या दरवाजा बंद करके पढ़ रही होती। अब दिन बस बीत रहे थे, किंतु सही मौका नहीं मिल रहा था। किंतु अगले कई दिनों तक मैंने नोटिस किया कि वो परेशान सी रहने लगी थी। फिर एक दिन मुझे एक मौका हाथ लगा उससे सारी बात करने का। उस वक्त तक मम्मी अपनी जॉब से लौट कर नहीं आई थी और पापा तो देर रात तक ही लौट कर आते थे। मैंने उससे पूछा, शालू क्या हुआ तुझको, तू ऐसी गुमसुम क्यों है? मेरी बहन ने बोला कि क्या आपको याद नहीं, उस दिन मैं गिरने वाली थी और कैसे आपने मुझे बचाया। तब मुझे पता चला कि उसे मेरी तरह वह सब याद है। मुझे ये जानकर थोड़ा सुकून मिला। फिर मैंने उसे हौसला देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता होता है, कौन सा जानबूझ किया हमने। तब वो मुस्कुराने लगी कि कैसे होता है, मैं तो कभी नहीं टकरा कर गिरी। तब मैंने जलाने के लिए कहा कि वंदना तो जानबूझकर ही गिरने का नाटक करती रहती है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी मनोदशा भांपने की कोशिश की कि यह क्या चाहती है। मैंने उसे टटोलने के लिए कहा, कोई बात नहीं यार, ये सब तो सामान्य है, तुम ज्यादा मत सोचो। ये कहकर मैं चुप हो गया और उसका रुख देखने lगा। मैंने शालू से अपनी सगी बहन वंदना की चर्चा छेड़कर उसे उकसाने की भी कोशिश की थी, ताकि वो आगे से और सवाल करे और मौका देखकर मैं ऑफर दे दूं। वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, अच्छा, वंदना दीदी जानबूझकर गिरने का नाटक करती हैं ताकि आप उसकी मदद कर सके। भला वो ऐसा क्यों करती हैं? फिर मुझे सारी बात उसे बतानी पड़ी कि हमने गेम भी खेली है। ये सुनकर वो हंसकर चली गई और मुझे ग्रीन सिग्नल मिला, तो मैंने सोचा अब आगे प्लान सोचना होगा। उस दिन जब हम डिनर करने के बाद रेस्ट करने चले गए तो अचानक से मैंने सोचा कि मैसेज भेजकर बात करनी चाहिए, तो मैंने झट से फोन उठाया और पट से मैसेज भेज दिया, हाय। उधर से भी जवाब आया, हाय। तो मैंने लिखा, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उसने पूछा क्यों, तो मैंने कहा तुम्हारी भोली बातें दिमाग से नहीं जा रही। फिर मैंने उससे दोस्त बनने का ऑफर दिया तो वो मान गई। इस तरह से मैंने पहल रखी। इस तरह अब कई दिनों तक मैसेज पर बात चलती रही, तो एक दिन मैंने ऑफर दे ही दिया तो उसने हाँ बोल दिया। किंतु हमें कोई सही जगह का कोई ठिकाना नहीं मिला, तो हमें बाहर की तरफ ही मुंह ताकना पड़ा।
मैंने इसमें अपने दोस्त की ही मदद मांग ली और एक दिन वहीं पहुंचकर गेम को अंजाम दिया। शालू हमारे घर पूरे 1 साल तक रही थी, जिसमें मेरे पास अब अच्छा मौका मिलता रहता था। शालू ने ये राज सबसे रखा है और मैंने भी वंदना को नहीं बताया था। वो कोर्स पूरा करके 3 महीने बाद आ गई थी और चचेरी बहन कहीं दूसरे शहर कोर्स पूरा करके आगे की पढ़ाई के लिए चली गई थी। तो मैं वंदना से यह राज ही रखना चाहता था, क्योंकि एक दिन शालू ने भी जाना ही था और यह बात मैं जानता था, तो वंदना से राज रखना जरूरी था। खैर, जितने भी समय शालू वहाँ रही सब भैया से हुआ। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।